इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो है क्लास 9th के लिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश प्रोस का चैप्टर 5 का पार्ट 2, यानी कि प्लांट ऑल्सो ब्रीथ एंड फील, मतलब प्लांट महसूस कर सकते हैं और वो भी सांस लेते हैं। इस चैप्टर का थीम है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट स्टार्ट होगा आपके बुक के और 3 ईयर्स के पैराग्राफ स्टार्टिंग से लेकर ब्रांचेस ऑफ साइंस तक। आप इससे पहले का भी वीडियो देख सकते हो। अभी जो आपको ऊपर लिंक दिया जाएगा वहाँ पे आप जाओगे तो आपको इससे पहले का पार्ट 1 भी मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जो इसमें रहेगा वो रहेगा सिंपल। वो वर्ड जो हो सकता है कि आपको नहीं आ रहा हो, वो वर्ड मैं इसमें मेंशन किया हूँ। तो उसके लिए तैयार रहिए। अगर आपके पास बुक या कॉपी है तो आप रफ कॉपी निकाल के इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम वर्ड मीनिंग। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए किस पैराग्राफ से वर्ड लिया गया है। पहला जो वर्ड है वो स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना। बिगेन मतलब शुरू हो गया, मतलब कोई चीज़ स्टार्ट हो गई। इसे बोलते हैं ना ये चीज़ स्टार्ट हो गई। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो या मैंने करने लगा, उसके लिए लगाते हैं बिगिन। बिटवीन मतलब होता है के बीच, किसी दो चीज़ के बीच में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। फिर होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार। इसमें आर साइलेंट होता है, इसको गवर्नमेंट पढ़ते हैं, सरकार। इन विच मतलब जिसमें, जैसे बोलते हैं ना कि तुम कहाँ पढ़ते, तो बोला जिसमें आपके भैया पढ़ते थे उसमें मैं भी पढ़ता था। तो इन विच स्कूल योर ब्रदर, योर एल्डर ब्रदर यूज टू स्टडी, आई ऑल्सो यूज टू स्टडी एट दैट स्कूल। इस तरीके से आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद जो वर्ड है लास्ट है विक्टोरियस। विक्टोरियस मतलब होता है विजयी, मतलब किसी चीज़ को आप जीत जाते हो तो आप विजयी होते हो। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये आपके कुछ वर्ड। अब इसके बाद का जो वर्ड है वो नेक्स्ट वर्ड है वो है दोज डेज, मतलब होता है उन दिनों। तो बोलते हैं उन दिनों की बात है या वो दिनों की बात है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसके लिए हम लगाते हैं ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश शासन। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज करते थे, अंग्रेज मतलब, तब की बात है। उसको ब्रिटिश रूल को हम ब्रिटिश शासन कह सकते हैं। यूजुअली मतलब होता है अक्सर या प्राय। बोलते हैं ना अक्सर मेरा भाई लेट आता है या अक्सर मेरी दीदी खाने में नमक डालना भूल जाती है। तो यूजुअली आप लगा सकते हो। फिर रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया या किसी चीज़ को ग्रहण किया। जैसे आपने कोई एक तरीके से कुछ गिफ्ट मिला तो आपने रिसीव कर लिया, तो उसके लिए बोलोगे आई हैव रिसीव्ड दैट गिफ्ट। इस तरीके से सैलरी मतलब तनख्वाह, आपको पता है, बहुत आसान है। तनख्वाह होती है जो आपको पर मंथ नॉर्मली आपके पापा को या आपके भैया या दीदी को मिलता होगा। यूरोपियन मतलब यूरो संबंधित, अर्थात यूरोप में रहने वाला। क्वाइटली मतलब शांति से, बड़े ही आराम से, बड़े ही शांति से। फिर अपॉइंटमेंट मतलब होता है नियुक्ति। जब किसी चीज़ का कोई किसी का जॉब लगता है तो वो जाता है, जब अपॉइंट होकर जब वो वहाँ पे जॉब करने जाता है तो उसकी नियुक्ति लगती है, अपॉइंट होता है वो। समझ में आ रहा है। टेम्पररी मतलब अस्थाई, जो चीज़ स्थायी ना हो, जो फिक्स ना हो, टेम्पररी। जैसे नॉर्मली अगर कभी कभी क्या होता है ना कि आपको कभी दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और कहते हैं कि ये टेम्परेरी रूम है, यहाँ 2-3 दिन रहोगे, फिर आपके रूम में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। स्कूल में कभी कभी ऐसा होता है ना। वो गिवन मतलब किसी चीज़ को कोई चीज़ दिया हुआ। रेट मतलब अनुमान, अनुपात। फेल्ट मतलब महसूस किया। हूँ मतलब जो लोग या कौन लोग। शुड भी मतलब होना चाहिए। उसके बाद वॉट एवर मतलब जो भी, बोलते हैं ना वॉट एवर, जो भी कीमत होगा, मैं पैसा दूंगा और मैं ये कार खरीदूंगा। तो इंग्लिश में आप वॉट एवर लगाते हो। रेस मतलब कुल, एक रेस मतलब दौड़ होता है, लेकिन यहाँ रेस मतलब कुल होता है। जैसे बोलते हैं ना किस कुल से हो, किस जाति से हो, तो रेस मतलब इंग्लिश में कहते हैं। बिलोंग टू, किसी चीज़ से संबंध रखना या संबंधित। वर्थ मतलब किसी चीज़ की कीमत होना, कि वो कितना कीमती है, तो उसके लिए बोलते हैं ना ये बहुत कीमती है, तो ऐसे लिए। रिमेम्बरिंग मतलब याद में या याद करके, है ना। बोलते हैं उसके याद में मैंने ये मूर्ति बनवाई है, तो रिमेम्बरिंग हिज मेमोरी, ऐसे बोलते हैं हम याद में। डिस्कवरीज मतलब
खोज, जो अलग अलग खोजें होती हैं, ढेर सारी खोजें, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कवरीज, है ना। डिस्कवरी चैनल भी होता है उसमें। तो डिस्कवरीज मतलब क्या होता है, खोज। फिर फेथफुल फॉलोवर, सच्चे अनुयायी, मतलब सच्चे वो मतलब भक्त जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपका बात मानते हैं, उनको बोलते हैं फेथफुल फॉलोवर। फिर है यस मैन, जी हजूरी या जी हजूरी करने वाला। कई ऐसे लोग होते हैं जो जी हजूरी करते हैं। आपने कह दिया कि ये सही है तो ये सही है। अगर आपने कह दिया आलू को आम, तो वो भी कहेंगे हाँ हाँ आम है आम है। उसको बोलते हैं जी हजूरी करना, है ना। अपने बॉस की हर बात मानना या हर बात पे हाँ कहना। डाउटर्स मतलब संदेह करने वाले, है ना। रेबल्स मतलब विरोधी, है ना, जो विरोध करने वाले होते हैं। बाय नेचर मतलब स्वभाव से, मतलब पहले से ही। बोलते हैं ना कि मेरा बेटा स्वभाव से ही बड़ा क्या कहते हैं, शर्मिला है, या मेरी बेटी शर्मीली है बाय नेचर, मतलब स्वभाव से, पहले से ही। रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा, मैं ये जॉब नहीं करूँगा, बड़ा मेहनत करता है, मैं ये जॉब नहीं करूँगा, ये मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ साइंस लेने, है ना। ऐसा होता है ना। तो रिफ्यूज़ मतलब होता है मना किया। टच मतलब छूना, ये तो बहुत आसान है। रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान। हम जब एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। फिर है गिव अप। गिव अप मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। जैसे कभी कभी क्या होता है, कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, जब वो अपना जो भी वो गोल होता है वो पा नहीं पाते तो गिव अप करते हैं, त्याग कर देते हैं। अब प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, उसूल। बोलते हैं ना मेरी ये उसूल है, मैं ये चोरी नहीं करूँगा, है ना, मेरे उसूल खिलाफ है। आप मूवीज़ में सुनते होंगे। तो प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, है ना। एक और प्रिंसिपल होता है, उसका मतलब क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसकी स्पेलिंग मुझे बताइए फटाफट। विक्ट्री मतलब क्या होता है, विजय। फेमस मतलब प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है। बोलते हैं ना बहुत प्रसिद्ध अभिनेता मेरे घर आया था, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो फेमस। ऑल ओवर मतलब हर जगह, सभी जगह। बॉयहुड मतलब लड़कपन, मतलब लड़कपन, जैसे बचपन होता है वैसे लड़कपन होता है। इंटरेस्टेड मतलब रुचि थी या रुचि था, ऐसे बोल सकते हैं। नॉर्मल रुचि थी बोलते हैं। फिर है नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, जैसे बोलते हैं ना मैंने ध्यान दिया, वहाँ पे लिखा हुआ था चोर को पकड़वाने के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे, तो वो मतलब ध्यान देना। वायरलेस मतलब बिना तार के या तार रहित। रिसीवर कोई चीज़ रिसीव करने वाला, है ना, या लेने वाला। टायर्डनेस मतलब आलसपन या थकान बोलते हैं। थकान भी बोल सकते हैं, आलसपन भी, दोनों बोल सकते हैं। स्ट्रेंज वे मतलब बड़े ही विचित्र तरीके से। रेस्टेड मतलब आराम किया, जैसे मैंने बहुत आराम किया, अब मैं जा रहा हूँ काम करने, या मैं दिन भर आराम किया मैंने, तो उसके लिए आप लगा सकते हो। ग्रेट मतलब महान या बड़ा, दोनों हो सकता है। बहुत बड़ा कोई चीज़ है तब भी ग्रेट बोलते हैं, और महान है तब भी तो ग्रेट बोलते हैं। अनटिल मतलब जब तक कि नहीं, जैसे बोलते हैं ना जब तक कि नहीं तुम, जब तक कि नहीं तुम पास जाते मैं तुम्हें कार नहीं दिलवाऊंगा, या मैं तुम्हें बाइक नहीं दिलवाऊंगा, ऐसे लोग बोलते हैं ना मम्मी पापा। फिर उसके बाद मिडिल एज। मिडिल एज मतलब मध्यकाल, मतलब 1400 ईस्वी के आसपास की बात है, और 1500 1400 ईस्वी की बात है। यूनिटी मतलब एकता, बोलते हैं ना यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति होती है। बिलीव्ड विश्वास किया, जब बोलते हैं ना कि ऐसा हम लोग बोलते हैं ना मैंने तुम पे विश्वास किया लेकिन तुमने धोखा दिया, तो पास्ट की बात होती है या कोई चीज़ हो चुकी होती है तो हम बिलीव्ड लगाते हैं विश्वास से रिलेटेड। पर्पस मतलब उद्देश्य। ब्रांच मतलब शाखा, शाखाएं होती हैं ना अलग अलग पेड़ की, तो या बैंक की शाखाएं होती हैं, आपने सुना होगा। सेपरेटली मतलब अलग से। डिटेल मतलब विस्तार, एकदम फैला हुआ। डेवलप मतलब विकसित किया, या एक तरीके से विकसित हो गया। सेवरल मतलब अनेक, बोलते हैं ना मेरे पास अनेक काम रहते हैं, सिर्फ एक काम नहीं रहता है मुझे, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना। काइंड मतलब प्रकार। हाउ एवर मतलब मगर या यद्यपि, बोलते हैं यद्यपि मैं ये काम कर लेता पर मुझे पसंद नहीं था, तो ऐसे लोग बोलते हैं। रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचान लिया या पहचान किया। अमंग मतलब के बीच, ढेर सारे लोगों के बीच में। डिफरेंट मतलब अलग अलग, और ब्रांचेस मतलब शाखाएं। तो ये सब जो वर्ड था, ये सब वर्ड आपके बहुत काम आने वाले हैं, खासकर जब आप चैप्टर को पढ़ोगे। इस वीडियो में तो नहीं, इस वीडियो में सिर्फ हम वर्ड मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देखें, तो आप वीडियो की डिटेल में जाकर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो का लिंक ले सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सकता है उतना लोगों को ये दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको क्लास 9 से रिलेटेड वीडियोस मिलती
रहें। फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।